इमरान खान अगर FATF का क्रेडिट लेते हैं तो IMF के साथ मुआहदे का भी क्रेडिट लें और इस मुआहदे पर कौम से माफ़ी मांगें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि हम आईनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, RTS बिठा कर नहीं आए। उन्होंने कहा कि चीनी कर्जे के वादे के बायस डॉलर की कीमत कम हुई, अब मज़ीद कम होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। 2-3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20-25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़ज़ाना बोले कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। एक और बजट आ रहा है। IMF ने उन्हें कहा है कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं। वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब का कहना है कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। ये शहबाज स्पीड है, दालें भी अवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में हक़ाइक़ रख दिए गए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़िश्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तयाब नहीं है। हम फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार और बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम्स में पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। इससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। यकम जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे का कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। इमरान खान पर किसी हमले की कोई इतला नहीं। उन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो उन्हें बतौर वज़ीर आज़म हासिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इंटरव्यू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि कालादम TTP से आइन के अंदर रहते हुए बात होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फ़ौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। तालिबान के गिरफ्तार लोगों पर केसों की नौयत के हिसाब से बात हो सकती है। तालिबान के साथ बातचीत का मामला 1 माह में किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था। हम IMF के पास गए, कह दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया, कहा कि अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करनी होगी। हुकूमत के बाकी 14 माह पूरे करेंगे। गिलगित हादसे में जाम भाग 4 अफराद की मय्यतें कराची पहुंचा दी गईं। ईजी सर्द खाने मुंतकिल। 2 रोज़ कबल सयाहों की गाड़ी हुंजा से गिलगित आते हुए खाई में जा गिरी थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए मौसर लाएअमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। लोगों में भी आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इमरानी फितने के चेहरे से नकाब उतर गया है और उनका असली चेहरा अवाम ने देख लिया है। अब अवाम उनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। गवादर में तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ माहिगीरों से भी मुलाकात करेंगे। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर राबता कमेटी का इजलास। NA 245 के ज़िमनी इंतख़ाब के लिए मोईद अनवर, डॉक्टर शहाब इमाम, हाफिज़ शहरियार, डॉक्टर सग़ीर और दीगर नामों पर गौर। NA 245 की सीट आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक आज MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेंगे। MKM राबता कमेटी से मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 माह मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता, कारोबार के अख्ताम पर 207 रुपये 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपये कम होकर 209 रुपये पर आ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ब्याबर भाषा डैम की हदूद में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और मूज और रैनों से हरनाई और कोहलों में राबता सड़कें मुतासर। कोही सुलेमान रेंज की पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ बरतानिया में 40,000 रेलवे वर्कर्स की आज भी हड़ताल। लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी बंद। रेलवे यूनियन का अहम रेलवे स्टेशनों के सामने एहतजाज। वर्कर यूनियन ने हड़ताल का दायरा असातिज़ा, तिब्बी अमले, वकला और दीगर शोबों तक फैलाने का दावा कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला सुना दिया। कहा गया कि मुल्की आइन शहरियों को अवामी मकामात पर असलहा साथ लेकर चलने का हक देता है। सदर जो बाइडन की जानिब से फैसले पर मायूसी का इजहार। शहरियों पर जोर दिया कि गन वायलेंस के मामले पर आवाज़ उठाएं। और कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेप बॉल लीग में SMS जिमखाना ने GFS नकाती वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोरंगी किंग्स ने मार्कोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। ND टेलीकॉम ने डिफेंस ईगल को 86 रन से शिकस्त दी। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त।